नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी ने अपना ईवीएस का पहले दिन का कार्य पूरा कर लिया होगा। मेरे पास कुछ बच्चों के व्हाट्सएप आए जिनका कार्य पूरा था, जिनका होमवर्क जो हमने कल दिया था वो पूरा था। आप सभी से भी मेरी उम्मीद है, ऐसा मेरा विश्वास है कि आप भी अपना अपना होमवर्क करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि आप अपना कार्य कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो वो सही है या नहीं है। तो जो भी होमवर्क आप लोगों को दिया जाता है, कृपया उसको अपनी ईवीएस की, हिंदी की या इंग्लिश की, जो भी एक काम आपको दिया जा रहा है उस कॉपी में करें साफ साफ, और उसको मुझे व्हाट्सएप करें जो नंबर नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप सभी को। पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम ईवीएस का सेकंड डे की क्लास शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम था हमारा यह है मेरा परिवार। यह है मेरा परिवार। तो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं आदतों की। हर किसी व्यक्ति की कुछ ना कुछ आदतें होती हैं। कुछ बोलते टाइम हंसने लग जाता है, कुछ आदमी ऐसे होते हैं बात बात पर ताली बजाने लगते हैं एक शब्द कह के, कुछ आदमी ऐसे होते हैं आंखों को बोलेंगे और आंखों को ऐसे करेंगे। मेरा एक साथी था, उसकी आदत थी वो थोड़ा सा बोल के, अरे क्या नाम है तेरा, हेलो, अरे आप कहाँ जा रहे हो, हेलो, मम्मी पानी मिलेगा, हेलो। उसकी बात बात पर हेलो कहने की आदत थी। ऐसे ही हमारे परिवार में भी कुछ सदस्य होते हैं जिनकी ऐसी कुछ आदतें होती हैं। तो एक छोटी सी कहानी हम शुरू करते हैं। उसी कहानी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। कृपया बिल्कुल ध्यान से जो लाइनें अब मैं बोल रहा हूं उनको सुने। गांव के गोपी चाचा की यह आदत थी कि वो हर बात पर बार बार ये कहते थे जी। क्या कहते थे वो, जी। भोलू दादा हंसते समय, भोलू दादा की क्या आदत थी, जब भी वो हंसते तो ताली बजाते थे। यह भोलू दादा की खास आदत थी। गोपी चाचा की आदत क्या थी, हर बात में जी कहना। और भोलू दादा की क्या आदत थी, हंसते समय ताली बजाना। गोपी चाचा ने कहा, आशा तुम्हारी शकल तो तुम्हारे दादाजी से मिलती है। गोपी चाचा ने किसको कहा, आशा को कहा कि तुम्हारी शकल तुम्हारे दादा दादी से मिलती है जी। भोलू दादा बोले, आरती के बाल भी तो उसके पिता की तरह घुंघराले हैं। भोलू दादा ने कहा, क्या कहा कि आरती के बाल उसके पिताजी की तरह घुंघराले हैं। प्यारे बच्चों, हमारी शकल और हमारी कुछ आदतें हमारे पेरेंट्स से, हमारे माता पिता से, हमारे परिवार के किसी भी सदस्य से मिलती हैं। किसी बच्चे की आंखें मिलती हैं, किसी के बाल मिलते हैं, किसी का नाक मिलता है, किसी के होंठ मिलते हैं, किसी का चलने का तरीका मिलता है, किसी के बाल मिलते हैं, किसी का कान मिलता है। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे अंदर अनुवांशिक चीजें हैं, जेनेटिक्स हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ठीक है, तो जो लाइनें मैंने दोहराई उसी से आपने देखना है। आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर दो कॉलम है। पहले कॉलम में है परिवार का सदस्य। आपके परिवार का सदस्य कोई भी है, चाहे मम्मी है, चाहे पापा है, चाहे दादा है या दादी है, वो लिखना है। और दूसरे कॉलम में है क्या मिलता जुलता है, आपके परिवार के सदस्य का आपसे क्या मिलता है। जैसे आपके पापा की आपके साथ आंखें मिलती हैं, तो पहले कॉलम में पापा, दूसरे कॉलम में आंखें। ऐसे ही आपके बाल आपकी दादाजी से मिलता है, तो दूसरे कॉलम में पहले कॉलम के दूसरे भाग में दादाजी, और दूसरे कॉलम के दूसरे भाग में क्या लिखेंगे, बाल। तो ये आपका आज का होमवर्क है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बच्चों, जैसे हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे स्कूल में हमारे कुछ दोस्त होते हैं, परिवार के कुछ सदस्य होते हैं जिनके साथ हमारी बहुत बनती है, और हम अपनी आधी से ज्यादा बातें, लगभग सारी बातें
उन्हीं के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है ना। उन्हीं से हम किसी भी बात का, चाहे वो कितनी भी गोपनीय क्यों नहीं हो, कितनी भी टॉप सीक्रेट क्यों नहीं हो, उन्हीं से डिस्कस करते हैं। तो उसी के ऊपर आशा जो है हमारे चैप्टर में, आशा लड़की, आशा की मोना दीदी से खूब बनती थी। किससे बनती थी? मोना से। वह अपने स्कूल की सारी बातें मोना दीदी को बताती। आशा अपने स्कूल की सारी बातें किसको बताती है? मोना दीदी को। उसने दीदी से रंगोली बनाना भी सीखा। आशा ने किससे रंगोली बनाना सीखा? दीदी से। कौन दीदी? मोना दीदी। अब इसी के ऊपर आपके पास कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, तुमने अपने परिवार में किससे क्या सीखा? आपने अपने परिवार में किससे क्या सीखा? दूसरा है, आप अपने मन की बात किससे बताते हैं, किससे शेयर करते हैं? और तीसरा क्वेश्चन है, जब तुम खुश नहीं होते हो तो किसके पास जाते हो? जब आपका मन बड़ा उदास होता है, दुखी होता है, तो उस समय आप किसके पास जाते हैं? ये भी आपने अपनी कॉपी में लिखना है और लिखने के बाद मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना है। नंबर आपको याद हो गया होगा, 9034475004। अब बात करते हैं हम त्योहार की। त्योहार दीपावली। दीपावली बच्चों खुशियों का त्योहार होता है, रोशनी का त्योहार है। पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ियां जलाते हैं इसमें। तो लोग अपने घरों की सफाई करते हैं। दीपावली के दिन एक दूसरे को मिठाइयां बांटी जाती हैं। हम दीपावली के दिन लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। दीपावली त्योहार मनाने के पीछे क्या था? इस दिन, दीपावली के दिन, भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या नगरी वापस आए थे और इसी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम सभी दीपावली का पावन पर्व मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। इस दिन हम अपने घरों की सफाइयां करते हैं। लेकिन इस त्योहार के पीछे हम पटाखों की संख्या इतनी ज्यादा कर देते हैं जिसके कारण हमारा एटमॉस्फेयर जो है, हमारा वातावरण जो है, वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम पटाखे बजाएं और ऐसे पटाखे बजाएं, ऐसे पटाखे छुड़ाएं जो एटमॉस्फेयर फ्रेंडली हो, जिसका एटमॉस्फेयर पर, वातावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़े। तो इससे कुछ क्वेश्चंस बच्चों आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है, तुम्हारे परिवार में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? भाई आप सभी को पता है कि हम अपने परिवार में कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, वो आपने नीचे लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हारे घरों में त्योहार पर खाने की कौन कौन सी चीज बनाई जाती है? हर त्योहार पर हम विशेष चीज बनाते हैं, तो आपको उस चीज का नाम लिखना है कि कौन से त्योहार पर कौन सी चीजें आप बनाते हैं। तुम अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर जो त्योहार मनाते हैं उनके नाम लिखो। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर मनाते हैं, कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिनको हम अपने अड़ोसी पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाते हैं। तो आपको यहाँ पर सिर्फ उन त्योहारों के नाम लिखने जो त्योहार आप पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या तुम दिवाली पर अपने घर के साथ अपने कक्षा कक्ष को भी सजाते हैं? बिल्कुल सजाते हैं आप सभी। तो ये भी लिखना है आपको कि दीपावली से पहले या दीपावली के आसपास आप सभी बच्चे अपने विद्यालय के अपने कक्षा रूम को, अपनी क्लास रूम को भी सजाते हैं या नहीं, रंगोली बनाते हैं या नहीं। बच्चों दीपावली के बाद एक त्योहार और आता है जिसका नाम भैया दूज। भैया दूज, इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं। यह त्योहार दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। आशा जो हमारी पाठ में लड़की है कि बुआ जी, फूफा जी व उनके बच्चे भी आए थे। कौन से त्योहार पर आए थे बच्चों? भैया दूज के त्योहार पर आशा के घर उसकी बुआ जी, फूफा जी व उनके बच्चे भी आए थे। बुआ जी ने ताऊ जी व पिताजी को तिलक लगाया। बुआ जी ने किसको तिलक लगाया? ताऊ जी को और पिताजी को। तो यहां पर आशा जो है उसकी बुआ जी
ने किसको तिलक लगाया? उसके पिताजी को और उसके ताऊजी को। तो बुआ जी का उसके पिताजी और ताऊजी में क्या संबंध हुआ? उसके ताऊजी और पिताजी उनकी बुआ के भाई हो गए। तो ये जो भैया दूज का त्योहार है, ये भाई बहन जैसा नाम से ये भैया दूज भाई और बहन का त्योहार है। आशा ने वैभव को तिलक लगाया। आशा का जो छोटा भाई था, ताऊ का लड़का, उसका क्या नाम था? वैभव। तो आशा ने भी वैभव को तिलक लगाया और उसको मिठाई खिलाई। तो प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। एक जगह पर हमने रिश्ता लिख रखा है और दूसरी जगह पर रिश्ते का नाम। जैसे पिताजी के पिताजी, आपके पिता और उनके पिताजी का आपके साथ क्या रिश्ता है? तो वो आपके दादाजी लगे। पिताजी की माताजी, आपके पिता की माँ आपकी क्या लगी? दादी जी। ऐसे ही आपको नीचे लिखे हुए इन क्वेश्चनों के सामने आंसर लिखने और फिर वही काम करना है, कॉपी में नोट करके उनके आंसर और मेरे को व्हाट्सएप करने हैं। इसके बाद क्या करना है बच्चों? आपने एक अपने बारे में बताना है। अगला जो पेज आपके सामने, जो होमवर्क का पेज आ रहा है, उसमें सिर्फ आपको अपनी डिटेल भरनी है। एक तो राइट साइड में कॉलम है जहां पर आपने अपना फोटो चिपकाना है। फिर उसमें आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपकी मम्मी का नाम क्या है, भाई बहन का क्या नाम है, आपका जो प्रिय मित्र है उसका क्या नाम है, आपका जन्मदिन कब होता है, आपके पिताजी का फोन नंबर क्या है, आपका मनपसंद खाना क्या है, आपका मनपसंद खेल क्या है, आपकी खास आदत क्या है और आपके घर का पता क्या है। ये बातें आपको लिखनी है और मुझे व्हाट्सएप कर देनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये छोटा सा काम आप सभी ने करना है। घर से बाहर नहीं जाना, घर पर ही रहना है। और तब तक नमस्कार।